Good morning, all of you. I am Manisha ma'am, your math teacher from MLP International School, Rajpura. Let me start our math online classes for class 2nd. My dear student, in previous class we complete our exercise 8.2. Today we will start our exercise 8.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सभी में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. सो लेट वी स्टार्ट. 33 मीटर माइनस 21 मीटर. नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मीटर, तो हम नीचे क्या राइट करेंगे, मीटर. नाउ 3 में से 1 को माइनस किया 2, 3 में से 2 को माइनस किया 1. सो स्टूडेंट 33 मीटर माइनस 21 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर. स्टूडेंट्स आपको मीटर भी इसके साथ राइट करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 मीटर माइनस 15 मीटर. नाउ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, मीटर राइट करना है. नाउ 3 में से 5 माइनस नहीं होगा तो हम कैरी लेंगे. 3 क्या हो जाएगा 13, और 5 से कैरी ली थी तो 5 क्या हो जाएगा 4. 13 में से 5 को माइनस किया 8, 4 में से 1 को माइनस किया 3. सो स्टूडेंट्स 53 मीटर माइनस 15 मीटर इज इक्वल टू 38 मीटर. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. 75 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स ऊपर के क्वेश्चंस में हमें मीटर गिवन थे, नीचे के क्वेश्चंस में हमें सेंटीमीटर गिवन है. तो हमें जिसमें मीटर गिवन है उसमें हमें नीचे मीटर राइट करना है, और जिन क्वेश्चनों में सेंटीमीटर गिवन है उसमें हमें सेंटीमीटर राइट करना है. सो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या राइट करेंगे, सेंटीमीटर. नाउ 5 में से 0 को माइनस किया 5, 7 में से 1 को माइनस किया 6. So students 75 centimeter minus 10 centimeter is equal to 65 centimeter. I think students you understand. Now we do next question. 63 centimeter minus 26 centimeter. Now we start subtraction. Students पहले हम सेंटीमीटर सेम राइट करेंगे. Now 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 6 से. 6 हो जाएगा 5 और 3 क्या हो जाएगा 13. Now student 13 minus 6 7, 5 minus 2 3. So student 63 centimeter minus 26 centimeter is equal to 37 centimeter. I think students you understand. Now we do next question. 22 centimeter minus 14 centimeter. Now we start subtraction. सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम आंसर में भी सेंटीमीटर राइट करेंगे. नाउ 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 2 से कैरी लेंगे. 2 हो जाएगा यहाँ पे 1, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे 12. बॉक्स के अंदर राइट करेंगे स्टूडेंट्स. 12 में से 4 को माइनस किया 8, 1 में से 1 को माइनस किया 0. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग पार्ट्स of question number first exercise 8.3. Thank you students. Have a nice day. Hello students, a very healthy morning to all of you. Today we will start a video of second class English reader. In our last video we have completed the reading part of chapter 12 and now we will start our word meaning and book exercise. So let's start. Word meaning. Unfortunately, unluckily, दुर्भाग्यवश. Early, young, जवान, जल्दी. Adopted, taken as one's own, गोद लिया. Difficulties, problems, समस्याएं. Sacrificed, gave up something for a good cause, बलिदान देना. Motherland, one's country, मातृभूमि. Immortal, living forever, अजर, अमर. Now we will start our book exercise of chapter 12. So let's start. First A part. Choose the correct option. First, लक्ष्मीबाई was born in. लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ए है 1835. इस पर टिक करना बेटा और इसको यहीं फिल भी करना है. ये हमारा जो ऑप्शन है ये राइट है. सेकंड इज सी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ. कहाँ के किंग के साथ उनकी शादी हुई थी? ग्वालियर, मोरेना, झांसी या फिर भरतपुर. तो कहाँ के? झांसी. यहाँ पर टिक करना है आपको और यहीं पर
फिल भी करना है, सॉरी, झांसी। थर्ड, ब्लैंक अटैक्ड झांसी। किसने अटैक किया था झांसी पर? किसने? द ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम बेटा? द ब्रिटिशर्स। ठीक है। और फोर्थ पार्ट, सी ब्लैंक अ ब्लड पाउंड ऑन द बैक। तो क्या क्या पाया था उसने? गोट। गोट किया था क्या? एक जो घाव था वो उसकी जो गोली थी वो उसको लगी थी। ठीक है, बैक पर उसके जो हॉर्स था। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, लक्ष्मीबाई वॉज बोर्न इन, ये 2 ऑप्शन है आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर, इनमें से 1 राइट है। तो यहाँ क्या आएगा? महाराष्ट्र। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। और आपको यहाँ भी ये फिल करना है। सेकंड, शी लर्न राइडिंग एंड स्वॉर्ड फाइटिंग एट एन ब्लैंक एज। तो इस पर टिक करके और इसको फिल करना है अर्ली। जल्दी ही उन्होंने जल्दी ही क्या सीख लिया था? हॉर्स राइडिंग थी, जो राइडिंग सवारी करना, जो घुड़सवारी होती है, और स्वॉर्ड फाइटिंग तलवारबाजी सीख ली थी। थर्ड, हर रियल नेम वाज ब्लैंक। हर रियल नेम क्या था उसका? मनु। क्या नाम था? मनु। और यहाँ पर आपको ये फिल करना है। द किंग एंड क्वीन एडोप्टेड ब्लैंक। किंग और क्वीन, राजा और रानी ने किसको अडोप्ट किया था? एज देयर सन, अपने पुत्र के रूप में। तो दामोदर राव को यहाँ फिल भी करना है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर सी पार्ट। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, मोरोपंत वाज द फादर ऑफ लक्ष्मी बाई। तो जो मोरोपंत थे वो लक्ष्मीबाई के पिताजी थे। तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रू, क्योंकि लक्ष्मीबाई के पिता कौन थे? मोरोपंत थे। 2, सी लव्ड ब्रेव स्पोर्ट्स। वो जो अच्छे खेलों को, जो बहादुरी के खेल होते थे उनको पसंद करती थी, उनसे प्यार करती थी। तो यस, क्योंकि जो स्वॉर्ड फाइटिंग वगैरह थी, घुड़सवारी थी, राइडिंग्स वगैरह, हॉर्स राइडिंग, तो ये कैसे गेम थे? ब्रेव स्पोर्ट्स थे ये, उनको यही अच्छे लगते थे। तो ये क्या होगा हमारा? ट्रू। थर्ड, सी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ ग्वालियर। सी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ ग्वालियर। उसका जो विवाह किसके साथ हुआ था? ग्वालियर के किंग के साथ। तो ये हमारा क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि उनकी जो मैरिज थी वो झांसी के किंग के साथ हुई थी। फोर्थ, शी वॉज किल्ड इन द बैटल विद ब्रिटिशर। वह जो ब्रिटिश थे उनके साथ युद्ध के मैदान में मारी गई थी। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? ट्रू। सो प्लीज स्टूडेंट राइट दिस बुक एक्सरसाइज एंड वर्ड मीनिंग in your notebook, and thank you. Have a nice day. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. In previous video we read chapter 3rd, that is other uses of plant, and do other uses of plants, and do some exercises of this chapter. Now we will do some remaining exercises. Today we starts from question 4, that is name the following. Name the following. Question 4 करेंगे आज हम. Name the following. 2 medicinal plant. 2 medicinal plant. 2 plants के नाम देने हैं जो medicinal यानी दवाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जिनका. तो फर्स्ट आप लिखोगे नीम, NEEM नीम, और सेकंड तुलसी, TULSI तुलसी, TULSI तुलसी. बी है 2 फाइबर प्लांट, 2 फाइबर प्लांट. फर्स्ट डालोगे कॉटन, COTTON कॉटन, COTTON कॉटन, और जूट, JUTE जूट, JUTE जूट. नेक्स्ट है बेटा C, 2 ट्रीज फॉर वुड. 2 पेड़ों के नाम देने हैं जिनका यूज़ किया जाता है, यानी जिनकी जो स्टेम्स हैं वो यूज़ होती हैं वुड लेने के लिए, और उस वुड से अलग अलग चीज़ें बनती हैं. तो कौन सी वो ट्रीज़ है जिसकी वुड हम अलग अलग चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज टीक और साल, TEAK टीक, TEAK टीक, और साल, SAL साल, SAL
साल। नेक्स्ट है डी, ऑप्शन डी, ए प्लांट दैट गिव अस गम, एक प्लांट जो हमें क्या देता है, गम गोंद देता है, उस प्लांट का नाम लिखना है। एक्या, ACACIA, एक्या, ACACIA, एक्या प्लांट। टू, नेक्स्ट है हमारा टू यूजेस ऑफ प्लांट फॉर एनिमल्स, टू यूजेस ऑफ प्लांट फॉर एनिमल्स, दो प्लांट्स के यूज़ बताने हैं जो कि एनिमल्स के लिए हो। प्लांट के ऐसे दो यूज़ बताने हैं जो एनिमल्स को हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट वो उनको शेल्टर देते हैं, SHELTER, शेल्टर, क्या लिखोगे, शेल्टर देते हैं, यानी रहने के लिए जगह देते हैं एनिमल्स को, तो दैट इज़ शेल्टर, SHELTER, शेल्टर लिखोगे। और दूसरा वो फूड देते हैं एनिमल्स को, FOOD, फूड, FOOD, फूड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन इज दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। फर्स्ट इज कॉटन, सेकंड जूट, नीम या रबर। तो जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है यानी दवाई बनाने में जो प्लांट यूज़ होता है वो हमारा है नीम। कौन सा है, नीम। तो टिक करोगे ऑप्शन 3 में नीम। बी है विच ऑफ दीज आर यूजेस ऑफ वुड, विच ऑफ दीज आर यूजेस ऑफ वुड, इनमें से कौन सा वुड का यानी लकड़ियों का यूज़ है। मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाना, बिल्डिंग हाउसेज एंड ब्रिज, हाउस और ब्रिज बिल्डिंग्स में बनाने में, मेकिंग पेंसिल बनाने में, टॉयज़ बनाने में, या मेनी अदर थिंग्स ऑफ यूज़, और या कोई और यूज़ करने का, यूज़ में आने वाला, उपयोग में आने वाली चीज़ बनाना, या ऑल ऑफ दीज। तो वुड का यूज़ हम तीनों ही जगह करते हैं, फर्नीचर बनाने में भी करते हैं, हाउस या ब्रिज बनाने में भी करते हैं, और पेंसिल, टॉयज़, खिलौने या कुछ और चीज़ जो हमारे काम की हो उसको बनाने के लिए भी वुड का यूज़ किया जा सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा हम टिक करेंगे ऑप्शन 4 में, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन 4 इज़ राइट, ऑल ऑफ दीज, सभी ही पॉइंट्स सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज पे टिक होगा। नेक्स्ट है सी, लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर क्रस्ड एंड मेड इनटू द पेस्ट टू डेकोरेट प्लम। इस प्लांट की जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनको क्रस्ट करके यानी उनको पीस करके एक पेस्ट बनाया जाता है जो कि प्लम यानी हथेली पर लगाया जाता है। तो हथेली में किसके पेस्ट, किस पेड़ के पत्तियों को पेस्ट बनाकर लगाया जाता है, जैस्मिन, टर्मरिक, मेहंदी या तुलसी। तो हाथों में मेहंदी का पेस्ट लगाया जाता है जिससे एक बहुत सुंदर कलर आता है, मेहंदी। तो ऑप्शन 3 सही है हमारा, मेहंदी। टिक करोगे ऑप्शन 3 पे। डी है हमारा फाइबर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है। फर्स्ट इज कॉटन, सेकंड जूट, थर्ड बोथ कॉटन एंड जूट, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है, कॉटन भी मिलता है और जूट भी मिलता है। तो ऑप्शन 3 जो है बोथ कॉटन एंड जूट, बोथ कॉटन एंड जूट इज ट्रू। ऑप्शन 3 सही है हमारा, बोथ कॉटन एंड जूट, कॉटन एंड जूट। ई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई इज एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे, प्लांट्स पे, पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, एयर के लिए। तो जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, एयर के लिए, तीनों ही चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं। तो 4th जो हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज ट्रू होगा। टिक करोगे ऑप्शन 4 पे, ऑल ऑफ दीज। टिक ऑन ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके डियर स्टूडेंट, डू these question number 4, name the following and tick the correct option, that is question number 6 in your fair science notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका
MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कल कक्षा दूसरी में हमने पढ़ा था पाठ 10 घमंड का अंत। इसके कुछ प्रश्न भी मैंने आपको करा दिए थे। आज हम बाकी के बचे हुए प्रश्न करेंगे। तो बच्चों हम आ रहे थे प्रश्न नंबर 5 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क्या है? नीम का पड़ोसी पेड़ कौन था? नीम का पड़ोसी पेड़ कौन था? इसका उत्तर होगा नीम का पड़ोसी पेड़ आम था। क्या उत्तर बताया मैंने? नीम का पड़ोसी पेड़ आम था। अगला प्रश्न है, नीम के पेड़ को किस बात का घमंड था? हमारा प्रश्न है, नीम के पेड़ को किस बात का घमंड था? इसका उत्तर होगा नीम के पेड़ को अपने ऊंचे होने का घमंड था। किस बात का घमंड था? अपने ऊंचे होने का। प्रश्न नंबर ग है, मधुमक्खी नीम के पेड़ पर ही छत्ता क्यों बनाना चाहती थी? मधुमक्खी नीम के पेड़ पर ही छत्ता क्यों बनाना चाहती थी? इसका उत्तर होगा क्योंकि नीम का पेड़ अधिक ऊंचा था। किस लिए बनाना चाहती थी वो छत्ता? क्योंकि नीम का पेड़ अधिक ऊंचा था। प्रश्न नंबर घ, रानी मधुमक्खी का छत्ता किसने बनाया? रानी मधुमक्खी का छत्ता किसने बनाया? इसका उत्तर है रानी मधुमक्खी का छत्ता मजदूर मधुमक्खियों ने बनाया। किसने बनाया? रानी मधुमक्खी का छत्ता मजदूर मधुमक्खियों ने बनाया। अगला प्रश्न है, नीम को आम ने क्या सीख देनी चाहिए? नीम को आम ने क्या सीख देनी चाहिए? आम ने नीम से कहा, एक दूसरे की मदद करके ही जीवन में सुख मिलता है। क्या सीख देनी चाहिए? कि एक दूसरे की मदद करके ही जीवन में सुख मिलता है। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर होगा इस कहानी से हमें जीवन में दूसरों के काम आने की सीख मिलती है कि हमें जीवन में दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें जीवन में दूसरों के काम आने की सीख या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, हमें ऐसे डोमेस्टिक एनिमल का नेम बताना है जो राइडिंग के काम आता है, राइडिंग के लिए यूज़ होता है। और हमें किन लेटर्स का यूज़ करना है? SORE, ये जो हमारे लेटर्स हैं इनका यूज़ करना है और हमें एक डोमेस्टिक एनिमल का नेम राइट करना है। इट इज़ हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। ये हमारा एक डोमेस्टिक एनिमल है, हम अपने घरों में यूज़ करने में काम आता है ये, जैसे वज़न वगैरह ढोने के लिए, और साथ में राइडिंग करने के लिए भी काम आता है, यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ अर्थ इज़ द नेम ऑफ एन इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। जो अर्थ है ये EARTH, इस वर्ड से हमें एक हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट का ऑर्गन का नेम बताना है जो हमारे शरीर के अंदर है। उस ऑर्गन का हमें नेम बताना है, उसको यूज़ करके बनाना है। EARTH, इट इज़ हार्ट, HEART, हार्ट। जो हमारे लेटर्स हैं EARTH, इनको यूज़ करके हमने एक न्यू वर्ड बनाया है जो कि हमारे एक बॉडी इंटरनल ऑर्गन है, HEART, हार्ट। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आवर चैप्टर नंबर। Good morning everyone, welcome to MLP YouTube classes. I am your GK teacher of 2nd class. Students, today we discuss our chapter number 23, anagrams. Anagrams are the words or paras formed by rearranging the letters of the given words. एनाग्राम्स क्या होते हैं? जब हम रीअरेंज करते हैं किसी वर्ड्स को
और पैराज को तो उसे एनाग्राम कहते हैं। रीड द गिवन क्लू एंड रीअरेंज देम एज पर इंस्ट्रक्शन। हमें नीचे अपने क्लू जो है उनको रीड करना है और फिर रीअरेंजमेंट करनी है जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। लेट्स स्टार्ट। LOW लो इज द नेम ए नाइट बर्ड। जो हमारे पास ये स्पेलिंग गिवन है LOW, इसे हमें एक बर्ड का नेम बताना है जो कि नाइट बर्ड के नाम से जाना जाता है। इट इज़ OWL आउल। आउल जो है हमारा बर्ड वो नाइट बर्ड के नाम से जाना जाता है। LOW को हम जब रीअरेंज करेंगे तो कौन सा बर्ड की स्पेलिंग आएगी, कौन से बर्ड का नेम आएगा, आउल, OWL आउल। सेकंड इज ONES वंस। वंस इज द नेम ऑफ अ सेंस ऑर्गन। जब हम वंस को रीअरेंज करेंगे, ONES को रीअरेंज करेंगे तो हमारा एक सेंस ऑर्गन बनता है। हमारे एक सेंस ऑर्गन का नेम इस वर्ड से बनता है, वो कौन सा है, नोज, NOSE नोज। नोज जो हमारा वर्ड है वो NOSE नोज। ONES वन से जब हम ये स्पेलिंग रीअरेंज करेंगे तो हमारे एक सेंस ऑर्गन का नेम आएगा, वो क्या है, नोज, NOSE नोज। थर्ड वन इज SORE इज द नेम ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर का नेम हमें बताना है। जो हमारे पास ये गिवन वर्ड स्पेलिंग है ROSE, ये जो हमारे पास लेटर्स हैं इनको रीअरेंज करके हमें एक फ्लावर का नेम बताना है, ROSE रोज। इट इज रोज। फोर्थ वन इज लिप, SLIP स्लिप इज द नेम ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फेस। SLIP जो ये स्पेलिंग है हमारी, इसको रीअरेंज करके हमें क्या बनाना है, एक हमारे बॉडी पार्ट, हमारा एक पार्ट बताना है जो कि फेस पार्ट का नेम बताना है। इट इज़ लिप्स, LIPS लिप्स। जो हमारा लिप्स है वो SLIP से जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा LIPS एक पार्ट ऑफ अ फेस बनेगा। नेक्स्ट इज SHORE इज द नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल यूज्ड फॉर राइडिंग। हमारे एक डोमेस्टिक एनिमल है, एक घरेलू जिसमें हम पालते हैं, जिसको घरेलू एनिमल है जो कि राइडिंग के काम आता है, सवारी करने के काम आता है, उसका नेम बताना है। इट इज़ हॉर्स, HORSE हॉर्स। ये जो हमारी स्पेलिंग है SHORE, इसको रीअरेंज करके हमारे क्या बनेगा, HORSE हॉर्स। EARTH अर्थ। वैसे तो अर्थ भी जो हमारा एक ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसका मीनिंग बनता है, निकल कर आता है मीनिंग, बट हमें अर्थ को रीअरेंज करके इन लेटर्स को रीअरेंज करके एक क्या बनाना है, अर्थ इज द नेम ऑफ अ इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। हमें इसको रीअरेंज करके EARTH जो हमारी ये स्पेलिंग है, इसको रीअरेंज करके क्या बनाना है, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट, इंटरनल ऑर्गन बनाना है। जो हमारी बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है उसका नेम बताना है, हार्ट, HEART हार्ट। जो हार्ट है वो हमारा एक इंटरनल बॉडी पार्ट है और वो कौन सी स्पेलिंग से बनता है, HEART हार्ट। और हमने किसको रीअरेंज किया है, EARTH अर्थ। जो हमारी स्पेलिंग है उसमें जो लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करके हमने हार्ट बनाया है। स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज अगेन। LOW लो, इसको रीअरेंज करके हमने वर्ड्स बनाया है। एक नाइट बर्ड का नेम बनाया है, OWL आउल। नेक्स्ट वन इज वंस, ONES वंस। वंस को हमने जब रीअरेंज किया इन लेटर्स को तो हमारा क्या बना, एक सेंस ऑर्गन। और कौन सा सेंस ऑर्गन बना, विच सेंस ऑर्गन, नोज, NOSE नोज। नेक्स्ट वन इज SORE इज द नेम ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर का नेम बनता है जब हम SORE को रीअरेंज करते हैं, इट इज रोज, ROSE रोज। नाउ स्लीप, SLIP इज द नेम ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फेस।
हमारा एक फेस का पार्ट कौन सा बनता है? लिप्स, LIPS, लिप्स। नाउ SHORE is the name of a domestic. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 10. So dear students, in our previous video we will completed our chapter number 9. I hope you understand and learn completely. Today we will read the chapter number 10. So let's start the reading. Our chapter number 10 is animals around us. जो जानवर हमारे आसपास होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, जिन जानवर्स को हम देखते हैं। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आस पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स दिखाई देते हैं या होते हैं। सम आर बिग्स एंड सम आर स्मॉल्स। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर। वो हर जगह पाए जाते हैं। ऑन लैंड एंड ट्रीज, इन वाटर एंड इन द स्काई। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो लैंड पर भी, हमारे ज़मीन पर भी, पेड़ पर भी, या वाटर में या स्काई में भी पाए जाते हैं। गिव बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स, राइट P फॉर पेट एनिमल्स एंड W फॉर वाइल्ड एनिमल्स। नीचे कुछ पिक्स दिखाई गई हैं। इनके अंदर पेट एनिमल्स यानी कि जो पालतू जानवर हैं उनके लिए P लिखना है, और वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं उनके लिए W लिखना है। डॉग इज ए पेट एनिमल। कुत्ते को हम पालते हैं तो दिस इज ए पेट एनिमल, इसमें P आएगा। सेकंड है एलिफेंट। एलिफेंट बेटा एक वाइल्ड एनिमल है जो जंगलों के अंदर रहता है, जंगल में रहता है, तो क्या आएगा? W आएगा। थर्ड है रैबिट। रैबिट इज ए पेट एनिमल, खरगोश को पाला जाता है। फोर्थ है स्नेक। स्नेक इज ए वाइल्ड एनिमल, स्नेक को पाला नहीं जाता है। और फिफ्थ है कैट। कैट इज ए पेट एनिमल, P लिखेंगे, बिल्ली को हम पालते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। फर्स्ट क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू या पालतू जो जानवर हैं वो। दोज एनिमल्स दैट वी केप क्लोज टू आवर होम और इन फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी कि वो एनिमल्स जिनको हम अपने घर के पास रखते हैं या फिर अपने फार्म्स पर रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? पालतू जानवर कहलाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस। वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। काव, बफेलो, शिप एंड गोट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। काव, बफेलो, शिप और जो गोट है वे सारे हमारे क्या है? पालतू जानवर हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवर कौन से होते हैं? एनिमल्स लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। लायन, टाइगर, डियर एंड बियर आर एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। लायन, टाइगर, डियर एंड बियर जो है वो एग्जाम्पल्स हैं किसके? वाइल्ड एनिमल्स के। लायन यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है, टाइगर, डियर और बियर ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जंगल्स में रहते हैं। होम ऑफ वेरियस एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स के घर कौन कौन से होते हैं? डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? एनिमल विच गिव अस मिल्क लाइक काउ, बफेलो आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। जो एनिमल्स हमें दूध प्रदान करते हैं उन्हें हम मिल्क एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है होम ऑफ वेरियस एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स के घर कौन कौन से हैं? एनिमल्स नीड होम टू लिव इन। जो जानवर हैं उनको रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। मोस्ट एनिमल्स मेक होम फॉर देयरसेल्फ। क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने आप के लिए खुद घर बनाते हैं। मंकी एंड स्क्विरल्स लिव इन ट्रीज। मंकी और स्क्विरल्स जो है वो पेड़ों पर रहते हैं। रैबिट लिव्स इन ब्रोज। जो रैबिट है वो बिल में रहते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट। चिड़िया जो है वो घोंसले में रहती हैं। बीज लिव इन हिव्स। जो मधुमक्खियाँ हैं वो कहाँ पर रहती हैं? मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रहती हैं। काव लिव इन शेड्स। काव जो है वो शेड्स में रहती है, जहाँ पर मतलब उनके ऊपर छप्पर वगैरह डाला हुआ होता है, उसमें रहती है गाय। पिग्स लिव्स इन स्टेज। पिग जो है वो स्टेज में रहते हैं। डॉग्स लिव्स इन कैनल्स। डॉग कुत्ते जो हैं वो कैनल्स में रहते हैं। ऑर्सिज लिव्स इन स्टेबल्स। ऑर्सिज जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं? स्टेबल्स में रहते हैं। ये घर दिखाए हुए हैं, जैसे ब्रो ये रैबिट का घर है, ट्री मंकी का घर है। हिव जो है हमारे हिव्स वो बीज के घर है, बी हमारी मधुमक्खियों के। नेस्ट जो है वो चिड़िया का घर है। शेड्स जो है वो गाय का घर है। और स्टे जो है ये सुअर के लिए बनाया हुआ है।
कैनन जो है वो डॉग के लिए होता है और स्टेबल किसके लिए होता है, हॉर्स के लिए। नेक्स्ट इज एनिमल्स आर आवर फ्रेंड, एनिमल्स जो हैं वो हमारे दोस्त हैं। डंकी कैरी लोड फॉर अस, गधा जो होता है वो हमारे लिए बोझ उठाता है। डॉग्स गार्ड आवर हाउस, जो कुत्ते होते हैं वो हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। अर्थवर्म हेल्प्स फार्मर बाय मेकिंग द सोइल लॉजेज, जो अर्थवर्म्स हैं हमारे वो फार्मर की हेल्प करते हैं मिट्टी को जोतने के लिए, बहाने के लिए। काव फैलोज एंड गोट गिव अस मिल्क, गाय बकरी और भैंस जो है वो हमें दूध प्रदान करती है। हैंस एंड डक्स गिव्स अस एग्स, हैंस और डक्स जो होती हैं वो हमें अंडे प्रदान करती हैं। शिप गिव अस वूल, भेड़ जो है वो हमें ऊन प्रदान करती है। हनी बीज गिव अस हनी, शहद की मधुमक्खियाँ हमें शहद प्रदान करती हैं। हॉर्सेज आर कैमल्स एंड कैमल्स आर पुल्ड कैरेज, जो हॉर्सेज और कैमल्स होते हैं वो गाड़ियों को खींचते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है या ऊंट गाड़ी होती है, उनको खींचते हैं। वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स एंड देयर होम्स, हमें एनिमल्स को, जानवरों को और उनके घरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी नॉट बी क्रूरल दैम, हमें उनके साथ बेरहमी से पेश नहीं आना चाहिए। दे आर ऑल्सो गॉड क्रिएचर लाइक अस, वो भी हमारी ही तरह भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं। So dear students, our chapter is complete. I hope you understand and you read this chapter 2 times. Thank you.